हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन। वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रतन इंडिया पावर के स्टॉक के बारे में। हमने इससे पहले रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के स्टॉक के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया था। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि हम रतन इंडिया पावर के ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो इसीलिए हम ये वीडियो लेके आ गए हैं, क्योंकि आप लोगों का हुक्म सराखों पर। हमने इससे पहले भी बहुत सारे पावर स्टॉक्स का एनालिसिस किया है। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बता दें, हम बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको स्टॉक्स का एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नॉर्मली हम हमारा एनालिसिस बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं, बट आप सबको पता ही है कि रतन पावर का बिजनेस मॉडल क्या है। पावर जनरेशन कंपनी है, इसीलिए आज हमारा एनालिसिस हम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। करंट प्राइस चल रहा है 17 रुपीज़, मार्केट कैप है 9,000 करोड़ के आसपास, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 42, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.49%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.26%, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.78 और पीईजी रेशियो है 2.11। तो पीईजी रेशियो के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है। नॉर्मली पीईजी रेशियो अगर 1 होता है तो हम कंपनी को फेयरली वैल्यूड मानते हैं, बट मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से पीईजी रेशियो 2 टाइम्स तक कंसिडर किया जाता है। तो दोनों ही बेंचमार्क के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है। डेट कंपनी में पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अभी फिर भी थोड़ा कंट्रोल में है। आरओई और आरओसी कंपनी का बहुत ही कम है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। अगर हम कंपनी का मीडियन पी देखें, वो है 11.3, मतलब ये स्टॉक अभी अपने मीडियन पी से भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऊपर चल रहा है। यहाँ पे अगर हम ग्रोथ देखें तो ईपीएस ग्रोथ 3 साल में है 31%, 5 साल में 17.7%, सेल्स ग्रोथ 3 साल में 29.2% और 5 साल में है 12%। तो 5 साल के हिसाब से ग्रोथ ठीक ठाक है, बट 3 साल के हिसाब से ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टॉक का 5 साल में है 24%, जो कि ठीक ठाक है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि कंपनी के सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस में ही ग्रोथ आया है। मार्च 2023 में सेल्स था 901 करोड़, दिसंबर 2023 में सेल्स था 806 करोड़, वहीं पे मार्च 24 में सेल्स हुआ था 914 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे ग्रोथ ठीक ठाक है। कंपनी के नेट प्रॉफिट और ईपीएस में लास्ट क्वार्टर में हमको बहुत ज़्यादा डिप देखने के लिए मिला है। नेट प्रॉफिट -1094 करोड़ पे आ गया है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि कंपनी ने अपने बहुत सारे डेट का रीपेमेंट किया है, जिसकी वजह से हमको नेट प्रॉफिट और ईपीएस दोनों ही नेगेटिव में देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के ईयरली रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि फिनेंशियल ईयर 21 से फिनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के सेल्स में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुआ था, बट फिनेंशियल ईयर 22 से फिनेंशियल ईयर 24 तक हमको कंपनी के सेल्स में बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। डेट रीपेमेंट की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस दोनों ही नेगेटिव में आ चुका है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जहाँ पे एक टाइम पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 55% पे पहुँच गया था फिनेंशियल ईयर 17 में, वहीं पे फिनेंशियल ईयर 24 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% पे आ चुका है, जो कि लास्ट 9 साल में सबसे लोएस्ट है। यहाँ पे अगर हम कंपनी का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ है 24%, प्रॉफिट ग्रोथ है 17% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 3%। 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 12%, प्रॉफिट ग्रोथ है 20% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 57%। 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 29%, प्रॉफिट ग्रोथ है 31% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 26%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 4%, प्रॉफिट ग्रोथ है -35% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 230%। तो स्टॉक प्राइस अपने ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड है। शायद डेट रिपेमेंट की न्यूज़ को लेकर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है, फिर भी 4% के सेल्स ग्रोथ में 230% का स्टॉक प्राइस ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। अभी अगर हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स का स्टेक है 44.06%, एफआईएस का स्टेक है 2.04%, डीआईएस का स्टेक है 6.61% एंड पब्लिक का स्टेक है 47.29%। तो प्रमोटर से ज़्यादा पब्लिक को इस स्टॉक के ऊपर भरोसा है। डीआईएस ने अपना स्टेक लास्ट 3 साल में 15% से 6% कर लिया है, वहीं पे पब्लिक ने अपना स्टेक 40% से 47% कर लिया है।
और यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें, वो लास्ट 3 साल में 2,93,000 से 13,22,000 प्लस हो चुके हैं। मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 4 टाइम से भी ज़्यादा हो चुके हैं। हमें नहीं पता इस स्टॉक में ऐसी क्या बात है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं। अगर आपको पता होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम स्टॉक के टेक्निकल चार्ट में देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में एक फ्लैग ऑन अ पोल पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न का टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक में ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट आता है 18 रुपीज़ के आसपास, तो स्टॉक प्राइस 30 रुपीज़ तक जा सकता है। बट याद रखिएगा कि जो स्टॉक का रिसेंट हाई है 21 रुपीज़ के आसपास, वहाँ पे हमको एक बड़ा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो पहला टारगेट होगा 21 रुपीज़, और अगर स्टॉक 21 रुपीज़ को भी तोड़ के ऊपर की तरफ भागता रहता है तो हम 30 रुपीज़ का टारगेट मान के चल सकते हैं। बट अगेन याद रखिएगा कि इस स्टॉक में अभी भी ब्रेकआउट नहीं आया है, तो अभी कोई भी ट्रेड मत ले लीजिएगा। अगर इस स्टॉक में कोई भी ब्रेकआउट आता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस स्टॉक में अभी कोई ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट एक्टिव नहीं है। अगर आपको किसी भी ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट एक्टिव मिलता है, बाय रिकमेंडेशन हो या सेल रिकमेंडेशन हो, तो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी हम चलते हैं वीडियो के कंक्लूजन पार्ट में और आपको बताते हैं कि स्टॉक को हम लेना चाहेंगे कि नहीं। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा, रतन इंडिया पावर का फंडामेंटल्स उतना खास नहीं है, ग्रोथ भी स्टॉक में बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, और स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो भी बहुत ज्यादा कंफर्टिंग नहीं है। अगर आपने हमारा वीडियो पहले देखा है तो आपको पता होगा कि हम ग्रोथ एंड वैल्यूएशन का एक कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, और इस स्टॉक में ये दोनों ही मिसिंग है। तो इस वजह से हम इस स्टॉक में पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। एक्चुअली इस स्टॉक को हम दूर से भी छूना नहीं चाहेंगे। हमने हमारे वीडियो में पहले भी कुछ स्टॉक्स के बारे में ऐसा बोला है कि वी वोंट टच इट विद अ 10 फीट पोल। ये वैसा ही स्टॉक है। हम जो बोल रहे हैं वो शायद सबको अच्छा ना लगे, क्योंकि रतन इंडिया पावर एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है, बट हमारा काम है आपको अनबायस्ड ओपिनियन देना, इसीलिए हमारा जो ओपिनियन है वो हम आपको बता रहे हैं। हमें ये स्टॉक पसंद नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक नहीं चल सकता है। हो सकता है स्टॉक यहाँ से काफी अच्छा चल जाए, हो सकता है ना चले, क्योंकि ये स्टॉक जो है ये पूरा रिटेलर्स के इमोशंस पे चलता है। ये पूरा रिटेल ड्रिवन है और शायद ऑपरेटर ड्रिवन भी है। तो इसलिए स्टॉक में कुछ कहा नहीं जा सकता कि चलेगा कि नहीं चलेगा, बट हम पर्सनली स्टॉक को लेना नहीं चाहेंगे। मार्केट में बहुत सारे अच्छे कंपनीज अवेलेबल है विद गुड बिजनेस मॉडल, गुड वैल्यूएशन, गुड ग्रोथ एंड गुड फंडामेंटल्स। तो हम पर्सनली उन सब स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे रादर देन दिस स्टॉक। बट यहाँ पे डिस्क्लेमर रहेगा कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारा बात मान के आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस खुद करना है और अपना डिसीजन खुद लेना है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का रिव्यू करें, तो हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई एम योर होस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का दोस्त सुधीर रंजन, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।